हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको हम लोग उप कहते हैं। उप शॉर्ट नेम है उप, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? तो देखो, ये एक मैथडोलॉजी होता है। मैथडोलॉजी मीन्स तरीका होता है। ठीक है, नियम होता है जो क्या करता है, कोई इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ऑर्गेनाइज करता है प्रॉपर सीक्वेंस में। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, बनाता है प्रॉपर सीक्वेंस में। मतलब एक सीक्वेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को ऑर्गेनाइज करते जाता है। ऐसा काम क्यों करता है? क्योंकि इसका यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। इसके थ्रू आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो या फिर आप प्रोग्राम डेवलप कर सकते हो। तो हम क्या बोल रहे हैं, इस पे आप ध्यान दोगे। सिंपल लिखे हैं कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी जो हेल्प करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रॉपर सीक्वेंस में। और वो प्रॉपर सीक्वेंस इसलिए सेट करता है क्योंकि वो सीक्वेंस को यूज करके हम लोग कोई प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो क्या लिखेंगे हम, क्या बोले, एक प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी। सिंपल लिखेंगे, द प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी विच जो हेल्प करता है, हेल्प करता है टू क्या करने के लिए, ऑर्गेनाइज सेट ऑफ क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किस सीक्वेंस में, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। प्रॉपर सीक्वेंस क्यों करता है, टू डेवलप प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर्स को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इज नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको आप क्या बोलते हो, उप बोलते हो। सिंपल लिखा हुआ है कि प्रोग्रामिंग मैथडोलॉजी जो हेल्प करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रॉपर सीक्वेंस में कोई प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये एक तरीका है। ठीक है, इसके कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग इसमें देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो एक हेडिंग हो जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ उप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है। फर्स्ट में हो जाता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट। सेकेंड हो गया आपका क्लास। ठीक है, थर्ड जो है वो है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और फोर्थ वन इज डेटा इनकैप्सुलेशन। और फिफ्थ जो है वो है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। और आपका जो सिक्स है वो है इनहेरिटेंस। क्या है, इनहेरिटेंस।
इनहेरिटेंस, और 7 जो है वो है आपका मॉड्यूलरिटी। क्या है? मॉड्यूलरिटी। अब आप समझोगे, ये जो 3 है यहाँ से, ये 3 और ये 2, ठीक है, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग फीचर्स भी बोलते हैं और प्रिंसिपल भी बोला जाता है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो फीचर्स ऑफ उप। इसको हम लोग फीचर्स ऑफ उप भी बोलते हैं। मतलब अगर एग्जाम में आ गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर लिखिए, तो फीचर इसका 5 हो जाएगा: डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, मॉड्यूलरिटी। अब यहाँ से आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन 100% आएगा। 100% ये भी है, 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा डिफाइन करने के लिए। अब हम लोग इसको 1 बाय 1 समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डेटा इनकैप्सुलेशन, इसी तरह से हम लोग सारे को समझेंगे। तो आप देखोगे, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्या? ऑब्जेक्ट क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। ऑब्जेक्ट हम लोग किसको कहते हैं? जो मेमोरी में स्पेस लेता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। रियल लाइफ से कनेक्ट करो तो ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, हम लोग भी एक ऑब्जेक्ट है जो स्पेस लेते हैं, और बिना ऑब्जेक्ट के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे क्लासरूम, उसमें बेंच है, चेयर है, फैन है, लाइट है, ये सब का सब ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्योंकि वो सब क्लास में स्पेस ले रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सारे ऑब्जेक्ट का एक अपना आइडेंटिफिकेशन है, मीन्स अपना एक पहचान है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ तो मेरा एक अलग पहचान है, आप भी एक ऑब्जेक्ट हो तो आपका एक अलग पहचान है। समझ में आ रहा है? तो जैसे ये मार्कर है तो इसका नाम रखा गया मार्कर। ऐसा आइडेंटिफिकेशन इसलिए रखा गया सबसे यूनिक कि इसमें जो है वो बहुत सारे लोग कंफ्यूज ना हो। अगर हम लोग इसको मार्कर बोले और एक ही नाम से 2 रहता तो आप कंफ्यूज होते। इसी के लिए जो भी ऑब्जेक्ट है वो सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आया? तो इसीलिए ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन बोला जाता है, ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफिएबल एंटिटी। मतलब जितना ऑब्जेक्ट है वो एक एंटिटी है और उसका एक अलग पहचान है, और जो भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और कुछ बिहेवियर है। मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुण और बिहेवियर मतलब हो गया लक्षण। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मार्कर है ना, ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसका नाम है मार्कर, वही इसका आइडेंटिफिकेशन है जो नाम है, ठीक है। इसके साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये लिखने के लिए काम आता है, मीन्स हम लोग लिखते हैं इससे, ये इसका गुण हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हो गया गुण। इसका लक्षण क्या है कि जब तक इसमें इंक नहीं डालोगे ये काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? आप भी एक ऑब्जेक्ट हो, आपका भी नाम है, तो मीन्स वो क्या हो गया? आप जो नाम है वो हो गया आपका आइडेंटिफिएबल एंटिटी। उसके साथ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अगर ऑब्जेक्ट हो तो आपका अलग आइडेंटिफिकेशन है और आपके साथ में भी क्या है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है और कुछ बिहेवियर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तो आप मान लो कि ये जो वीडियो भेजा जाता है इसको आप रोज देखते हो, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, गुण हो गया, ये लक्षण हो गया। और आप नोट्स नहीं बनाते हो, ये आपका लक्षण हो गया, ठीक है। तो नोट्स नहीं बनाते हो, ये आपका क्या हो गया? बिहेवियर हो गया। सबके साथ में ऐसा होता है। तो हम लोग इसमें सिंपल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब यहाँ से तो याद हो गया, इतना डिस्कस किए तो, कि ऑब्जेक्ट एक आइडेंटिफिएबल एंटिटी होता है जिसके साथ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और कुछ बिहेवियर होता है। सिंपल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफिएबल entity with some characteristics and behavior, जिसके साथ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है
और कुछ बिहेवियर होता है, यही ना लिखे। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि ऑब्जेक्ट को C++ में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। हाउ आर ऑब्जेक्ट्स implemented in C++। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हाउ आर ऑब्जेक्ट्स इम्प्लीमेंटेड इन C++। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूज करना, कैसे हम लोग इसका यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में। तो देखिए ऑब्जेक्ट का जो यूज किया जाता है C++ में, वो यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर टर्म्स में। किस में यूज किया जाता है? सॉफ्टवेयर में। ठीक है, हम लोग सिंपल लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर टर्म्स। किसमें इंप्लीमेंट किया जाता है? सॉफ्टवेयर टर्म्स में। एज फॉलोज। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और बिहेवियर होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम लोग एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो इंप्लीमेंट किया जाएगा वेरिएबल के द्वारा। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड ये सब लिखते हो, ये वेरिएबल है। तो अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को कुछ इंप्लीमेंट करें, उसको यूज करें, तो यूज करने के लिए आपको उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? वेरिएबल। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो एट्रीब्यूट्स आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू वेरिएबल्स। किसके थ्रू इंप्लीमेंट किया जाएगा? वेरिएबल्स के थ्रू। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट में बिहेवियर होता है, तो बिहेवियर जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है फंक्शन के थ्रू। किसके थ्रू? फंक्शन के थ्रू। तो बिहेवियर इज implemented थ्रू आर छूट गया, यहाँ पे आर ऐड कर लो, थ्रू फंक्शंस। किसके थ्रू इंप्लीमेंट किया जाएगा? फंक्शंस के थ्रू। क्लियर है? और नंबर 3, जितना भी ऑब्जेक्ट होगा उसका सब एक यूनिक नाम देना होगा, किसी से मैच नहीं करना चाहिए जो आप ऑब्जेक्ट बनाओ। तो इट इज गिवन अ यूनिक नेम क्यों दें? उसके पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। टू गिव इट आइडेंटिफाई। हम लोग क्या उसको कर सकते हैं? आइडेंटिफाई, मतलब हम लोग उसको पहचान सकते हैं। अगर आप यूनिक नेम दोगे तो पहचानेंगे। ये इसका वो आंसर है। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो ये 2 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा। ठीक है, हम लोग इसमें क्या क्या देखें, इसको आप नोट डाउन कर लोगे सबसे पहले। ठीक है, और हम लोग क्या क्या देखोगे। सबसे पहले हम लोग देखें ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में सिंपल देखें कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइबल एंटिटी होता है जिसके साथ में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बिहेवियर होता है। ऑब्जेक्ट को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है? तो ऑब्जेक्ट का जो इंप्लीमेंटेशन होता है वो सॉफ्टवेयर में किया जाता है, सॉफ्टवेयर बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है वेरिएबल के थ्रू, बिहेवियर जो है इंप्लीमेंट किया जाता है फंक्शन के थ्रू, और इसका यूनिक नेम होता है क्यों? आइडेंटिफिकेशन के लिए। हम लोग इसको पहचान सकते हैं। अगर आप यूनिक नेम नहीं दोगे तो आप इसको नहीं पहचान सकते। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्लास। क्लास क्या होता है? ठीक है, क्लास के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिएगा क्लास किसको कहते हैं? आप लोग तो क्लास में बहुत सारा पढ़ाई किए हैं, तो क्लास किसको कहते हैं ये आप डिफाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास किसको कहते हैं? एक क्लास बनाने के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ेगा? ठीक है, तो अगर मान लो एक बिल्डिंग बना हुआ है, उसको क्लास बनाना है, तो उसमें हम लोग को क्या क्या रखेंगे जो वो क्लास बनेगा हम लोगों को। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या काम ये करता है क्लास। ठीक है, देखो इसमें समझिए, मीट नहीं है।
देखिएगा क्लास क्या होता है। क्लास 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 जो है वो ग्रुप होता है ऑब्जेक्ट्स का। ग्रुप कैसे, जैसे मान लो एक रूम बना, उसको आप क्लास बनाना चाहते हो तो उसमें आप बेंच रखोगे, बोर्ड लगाओगे, लाइट रहेगा, फाइन लगेगा, तो ये सब जितना कुछ आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो डाल रहे हो, बेंच, चेयर, बोर्ड, फैन, लाइट, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बताओ एक क्लास बनाने के लिए ये सब जरूरत है, तो बताओ ये सब का एक ग्रुप बना के नहीं, ग्रुप बना और ये कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करेगा। मतलब जो भी आप जिस टाइप का क्लास बनाओगे उसका ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के साथ में मैच करना चाहिए। जैसे एग्जांपल में अगर ले ले तो मान लो कि आपके पास एक रूम है, ठीक है, एक रूम में मैंगो, बनाना, एप्पल ये सब रखा हुआ है। अब बोला गया कि उस क्लास का नाम रखो, तो आप क्या देखोगे कि वो सब में कॉमन क्या जा रहा है। तो अगर हम लोग फ्रूट्स नाम रख दें उस क्लास का तो उसमें सारा नाम आ जाएगा कि, तो सेम इसी तरह से होता है क्लास का नाम। क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट का ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है, ऑब्जेक्ट का, जो शेयर करता है कॉमन प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया गुण, कॉमन प्रॉपर्टीज होना चाहिए और कॉमन रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब सब एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या देखें कि क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट का ग्रुप होता है। क्या लिख सकते हैं, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स जो शेयर करता है, दैट शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप्स, जो शेयर करता है कॉमन प्रॉपर्टीज और रिलेशनशिप्स को। अगर आप एग्जांपल में देखें इसको, तो मान लो कि एक आपके पास फ्रूट्स नाम का क्लास है और इसमें आपने मैंगो रख दिया, इस क्लास में एप्पल रख दिया, ठीक है, और बनाना रख दिया, बनाना सेमीकोलन। तो इसमें आपको पता करना है कि ऑब्जेक्ट कौन है, क्लास कौन है। तो देखो ये जो फ्रूट्स है ये आपका हो गया क्लास, और ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट्स। देखो तो सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, सबसे प्रोटीन ही मिलेगा, ये फ्रूट्स है तो ये सब फ्रूट्स है। तो ये देखो कॉमन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो होता है इसी को हम लोग क्लास कहते हैं। सिंपल याद रखिएगा, क्लास जो है वो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो शेयर करता है कॉमन प्रॉपर्टीज और रिलेशनशिप्स। समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, क्लास और ऑब्जेक्ट में। तो हम लोग देखेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या मेनली डिफरेंस है, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिएगा आप एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है जो 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ऐसा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज डिफरेंस between an object and a class, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो दोनों में लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट हो गया एक साइड और एक साइड आपका हो गया क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है और क्लास क्या होता है, ठीक है। इसमें आप समझो पॉइंट नंबर 1, हम लोग ऑब्जेक्ट में क्या पढ़े कि एन ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफिएबल एंटिटी, यही ना पढ़े। ऑब्जेक्ट क्या होता है, आइडेंटिफिएबल एंटिटी होता है जिसके साथ विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर होता है, और बिहेवियर ये पढ़े हम। तो ये फर्स्ट लाइन लिखिए। इसमें क्या पढ़े, नंबर 1 क्लास इज अ ग्रुप ऑफ
ऑब्जेक्ट्स, क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स होता है जो दैट शेयर करता है, शेयर कॉमन प्रॉपर्टीज और रिलेशनशिप्स, ये शेयर करता है। ये हम लोग देखें। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये रिप्रेजेंट करता है एंटिटी, और एंटिटी जो आपका है वो स्टोर कर सकता है डेटा को और उससे रिलेटेड फंक्शंस को। एक ऑब्जेक्ट है मान लो, तो एक ऑब्जेक्ट में आप रख सकते हो, डेटा को रख सकते हो और फंक्शन को रख सकते हो। इट रिप्रेजेंट्स एंटिटी, क्या रिप्रेजेंट करता है? एंटिटी जो दैट स्टोर कर सकता है, मीन्स कैन स्टोर कर सकता है क्या? डेटा एंड इट्स एसोसिएटेड फंक्शंस, उससे मिलता जुलता फंक्शंस को, ठीक है, स्टोर कर सकता है। इधर क्या ये रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग ये देखें, इस लेक्चर में हम लोग पढ़े ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसको कहते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखें, क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, डेटा इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और मॉड्युलरिटी, ठीक है, ये सबको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम लोग इसी में देखें ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, क्लास किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू, यहीं तक।